शहर की भीड़-भाड़ से दूर नील और उसके 3 दोस्त आर्यन, सानिया और कबीर एक एडवेंचर के लिए निकले थे। वे पुराने खंडहरों और अनसुनी कहानियों के शौकीन थे। उनकी गाड़ी पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जहां सड़क का नामो निशान नहीं था। तभी उन्हें एक बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, आगे जाना वर्जित है, सूर्यास्त के बाद पीछे न मुड़े। नील हंसा। वही पुरानी बातें, डराने के लिए बस। लेकिन जैसे ही वे गांव की सीमा में दाखिल हुए, हवा अचानक ठंडी हो गई। दोपहर के 3 बज रहे थे, पर आसमान में सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई थी। पहली चेतावनी गांव में घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां हर घर के दरवाजे पर काले कपड़े का एक टुकड़ा बंधा था। पूरा गांव वीरान था। तभी उन्हें एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक कुएं के पास बैठा था। काका, यहाँ कोई गेस्ट हाउस है? कबीर ने पूछा। बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, बिना पुतलियों वाली। वो फुसफुसाया, मेहमान नहीं आते यहाँ, सिर्फ शिकार आते हैं। रात होने से पहले भाग जाओ, वरना वह तुम्हें अपने साथ जोड़ लेगी। इससे पहले कि कोई कुछ पूछता, वह बूढ़ा ओझल हो गया। आधी रात का खेल। वे चारों डर तो गए थे, लेकिन गाड़ी खराब हो जाने की वजह से उन्हें गांव की एक पुरानी हवेली में रुकना पड़ा। रात के करीब 12 बजे थे। सानिया को रसोई से किसी के रोने की आवाज़ आई। नील, जग रहे हो? सानिया कांपते हुए बोली। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाई, हवेली की दीवारों से खून जैसा काला तरल टपकने लगा। अचानक कबीर चीखा। उसके पैरों को कोई अदृश्य हाथ फर्श के नीचे खींच रहा था। बचाओ, ये मुझे ले जा रहा है। कबीर का शरीर धीरे धीरे लकड़ी के फर्श में धंसने लगा। आर्यन ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन कबीर के हाथ की खाल किसी कागज की तरह फटने लगी। देखते ही देखते कबीर फर्श के अंदर समा गया और वहां सिर्फ एक काला साया रह गया। वह क्या है? अब वे तीनों जान बचाकर भागे। हवेली से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरा गांव बदल चुका था। जो घर खंडहर थे वे अब नए लग रहे थे, लेकिन वहां रहने वाले लोग इंसान नहीं थे। वे सब बिना चेहरे के साए थे जो हवा में तैर रहे थे। तभी उनके सामने वही बूढ़ा आया, लेकिन इस बार उसका शरीर विशाल था और उसके पीछे हजारों चीखते हुए चेहरे चिपके हुए थे। यह माया है, बूढ़े की आवाज़ गूंजी। इस गांव को एक श्राप मिला था। यहाँ जो भी मरता है वह इस साए का हिस्सा बन जाता है। अब तुम्हारी बारी है। अंत या नई शुरुआत। नील, आर्यन और सानिया गाड़ी तक पहुंचे और जैसे तैसे उसे स्टार्ट किया। वे पागलों की तरह गाड़ी चलाने लगे। पीछे मुड़कर देखा तो वह साया उनके पीछे तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, अचानक सन्नाटा छा गया। सूरज की पहली किरण दिखाई दी। वे सुरक्षित थे। उन्होंने राहत की सांस ली। नील ने आईने में पीछे देखा और जम गया। सानिया और आर्यन पीछे की सीट पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे बिल्कुल उसी साये की तरह सफ़ेद और सपाट थे। तभी सानिया की आवाज़ आई, पर उसके होंठ नहीं हिले। नील, तुम अकेले बाहर कैसे जा सकते हो? हम तो अभी भी सायापुर में ही हैं। नील ने झटके से अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ एक अंतहीन खाई और वही काला सन्नाटा।